नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से उपस्थित हूं आपके समक्ष एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम बात करेंगे देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के स्वरूप की। व बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, तो सभी राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। और साथियों, आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को दोपहर 12:25 पर वृषभ राशि और मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र आपको पता होगा मंगल का नक्षत्र है। तो इसी क्रम में साथियों, आइए क्रमवार जानते हैं कि प्रत्येक राशि अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर वक्री देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ प्रभाव डालेंगे, साथ ही आवश्यक उपाय भी आपको बताएंगे। साथियों, ज्योतिष के तमाम विद्यार्थी ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज पर हमसे कहते हैं कि गुरुजी, देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ा सा आप हमको विस्तार से भी बताइए। तो आज मौका भी अच्छा है। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको बताते हैं। देखिए साथियों, देवगुरु बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु की पदवी प्राप्त है। गुरु 2 प्रमुख राशियों के स्वामी हैं, धनु और मीन राशि। धनु राशि जहां देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, और पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र हैं। जहां कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो कैप्रिकॉन अर्थात मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के रहते हैं। तो इतना तो साथियों आप लोग सभी जानते हैं। चलिए, और अब हम आपको विस्तार से बताते हैं और इस चीज का ज्ञान अर्जन आप लोग इसका आनंद लीजिए। देखिए साथियों, देवगुरु बृहस्पति ऋषि अंगिरा और उनकी पत्नी सुरूपा के गर्भ से पैदा हुए थे। तारा और शुभा ये देवगुरु बृहस्पति की 2 पत्नियां थीं। एक बार होता क्या है, सोम बोलते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा और तारा का गोपनीय रूप से संभोग हुआ था और तारा ये गर्भवती हो गई थी। तो इस घटना के कारण बृहस्पति और चंद्रमा में अंततः युद्ध ठन गया था। एट लास्ट फिर ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया, तब कहीं जा करके देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा इन दोनों में सुलह हुई। अब होता क्या है कि तारा गर्भवती रहती हैं, और तारा क्या जो है गर्भवती तारा बुध को, जो कि ज्योतिष में राजकुमार की पदवी प्राप्त हैं, तो बुध को जन्म जो है देती हैं। तो बुध के पिता कौन हुए? चंद्रमा। इसी कारण बुध और चंद्रमा में आपस में शत्रुता रहती है। यद्यपि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, किंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति को हमने आपको पूर्व में ही इसी वीडियो में ही बताया कि गुरु की पदवी प्रदान की गई है। देवगुरु बृहस्पति स्वर्ण मुकुट, गले में सुंदर माला धारण किए रहते हैं, पीत वस्त्र अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए कमल आसन पर आसीन रहते हैं। जब आप गुरु कवच पढ़ेंगे तो ये सभी उसमें आएगा। इसके साथ ही 4 हाथ इनके हैं, 4 भुजाएं हैं, और इन 4 भुजाओं में स्वर्ण निर्मित दंड है, रुद्राक्ष की माला है, एक पात्र है, वर मुद्रा, शोभा जो है एक देते हुए आशीर्वाद मुद्रा के रूप में है। प्राचीन ऋग्वेद में बताया गया है कि बृहस्पति बहुत ही आकर्षक सुंदर ग्रह हैं। ये सोने से बने हुए महलों में निवास करते हैं। इनका वाहन भी स्वर्ण निर्मित रथ है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान है, एवं जिसमें सभी सुख सुविधाएं संपन्न हैं। आजकल जो आप लोग मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयल्स देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सुख सुविधाएं देवगुरु बृहस्पति के रथ में पाई जाती हैं। और उस रथ में वायु वेग वाले पीतवर्णी 8 घोड़े तत्पर रहते हैं। पीतवर्णी मतलब पीले वर्ण वाले, स्वर्ण के समान जो है, जो उसमें अश्व हैं, घोड़े हैं, वो उस रथ को खींचते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 3 पत्नियां हैं, जिनमें से बड़ी पत्नी का नाम शुभा, बीच वाली पत्नी का नाम तारा या इनको तारका भी कहते हैं, और तीसरी पत्नी का नाम, छोटी वाली पत्नी का नाम ममता है। शुभा से इनके 7 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब उन 7 कन्याओं के नाम जानिए। भानुमति, राका, अर्चिष्मति, महामति, महिष्मति, सिनी वाली और हविष्मति। इसके बाद जो तारका हैं, तारका से 7 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न होती हैं, और उनकी तीसरी पत्नी से भारद्वाज, जी हाँ, ऋषि भारद्वाज और कच्छ नामक के 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। बृहस्पति के अधिदेवता इंद्र और प्रत्यधि देवता ब्रह्मा हैं।
महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख है कि बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र तथा देवताओं के पुरोहित भी हैं। ये अपने प्रकट ज्ञान से देवताओं को उनके यज्ञ का भाग या हवि प्राप्त कराते हैं। असुर एवं दैत्य जब यज्ञ में विघ्न डाल करके देवताओं को छीड़ कर हराने का प्रयास करते रहते हैं, तो इसी का उपाय देवगुरु बृहस्पति रक्षोग्र मंत्रों का प्रयोग करके देवताओं का पालन पोषण एवं रक्षण करने में समर्थ रहते हैं और दैत्यों से देवताओं की हर समय ये रक्षा करते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं। तो कुल मिलाकर के सार ये निकलता है साथियों कि गुरु ज्योतिष में अगर देखा जाए तो ये आपके बड़े भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अंदर का जो सात्विक ज्ञान है ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अंदर की मेंटेलिटी, बौद्धिकता को प्रेजेंट करते हैं। शैक्षणिक सफलता आपको क्या मिलेगी, आप शुभ स्थानों में प्रवास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक मल्टी डायमेंशनल प्लैनेट हैं गुरु, जिसका मानव जीवन की तरक्की से जुड़े लगभग हर पहलुओं पर गहरा प्रभाव रहता है। कहते हैं कि जिसका तारनहार ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति बन जाता है उसे तीनों लोकों की शक्ति मिलकर भी परास्त नहीं कर सकती है। ये मेरी बात आप लोग कहीं अक्षरशः नोट अवश्य कर लीजिएगा। एक अकेला गुरु केंद्र में यदि बैठ जाए, उच्च का हो जाए, तो सभी दोषों का नाश भी करता है। तमाम ज्योतिष के बुक्स में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो ये तो था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं राशिफल पर। आप लोगों को बता दें कि जो प्रस्तुत राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग लखनऊ में आकर के हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप लोगों को अब हम प्रेडिक्शन दिखाना चाहते हैं। देखिए, लगभग 2 माह पूर्व मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिल करके सरकार बनाएगी, और ठीक साथियों कश्मीर में भी वैसा ही हुआ। आप उस वीडियो का अंश देखिए, उस वीडियो पर भी लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोगों ने व्यू दिया है। लेकिन अभी के तौर पे यदि आप हमसे पूछेंगे कि कश्मीर में पंडित जी क्या भविष्यवाणी आप दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये मजबूत स्थिति में है और मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सरकार बना ले। और लोग भी उसको देख रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पर @PT आशीष वत्स हमारी ट्विटर आईडी, आप लोग वहाँ जा करके देख लीजिए। ठीक वैसा ही हुआ। तो ज्योतिष साथियों जो है एक परम पवित्र विद्या है। गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। हम कहीं दूध के धुले नहीं हैं। लेकिन हाँ, यदि सही जो है गणनाएं हो जाएं तो बहुत कुछ भविष्य का वर्तमान में पता चल सकता है। आगे बढ़ते हैं अब साथियों। देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, वृषभ राशि में हो रहे हैं, मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में हो रहे हैं। दूसरी राशि आती है टॉरस, वृषभ राशि। देखिए, अष्टम और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में वक्री होंगे, जिसमें साथियों चुनौतियां बढ़ेंगी और स्ट्रगल अब ज़्यादा करना पड़ेगा वृषभ राशि के साथियों को। नौकरी की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको बहुत कम महसूस होगा। चीज़ों में आप लगे रहेंगे लेकिन उसका आउटकम देखकर आपको थोड़ा लो फील हो सकता है कि यार मैंने जितनी मेहनत की है वैसा रिजल्ट आखिर में क्यों नहीं मिल रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो जॉब चेंज करने का आपका प्रयास रहेगा। स्थिति थोड़ी विपरीत है लेकिन संघर्ष का दामन आपको थामे रहना है। और कुंडली का विश्लेषण मौका मिले तो जरूर करा लीजिएगा। पर्सनल कंसल्टेंट से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। जो जातक खुद का व्यापार चलाते हैं, फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें लाभ और हानि के बीच में संतुलन बना करके चलना होगा। ज्योतिष में एक तथ्य है कि गुरु फैलाव यानी लौकिक वृद्धि का कारक है। तो इस चुनौती भरी स्थिति में भी अपनी समझ और धैर्य के सहारे अपने व्यापार को बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। थोड़ा सा परिश्रम करिएगा। चूँकि बिजनेस विस्तार करेगा इसलिए संचित धन निवेश के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको लेकर के दिमाग में टेंशन बिल्कुल भी ना रखें। आर्थिक संदर्भ में गुरु बहुत ज़्यादा बड़ी लाभ की स्थिति बनाते तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग माध्यमों से धन का आगमन होगा, ये भी सच है। शेयर मार्केट वगैरह से भी कुछ पैसे आप लोग बना लेंगे। इसके अलावा आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आखिरी में यदि रिश्तों की हम बात करें तो शब्दों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि आप जो कुछ कहेंगे उससे परिवार की शांति ये तय होगी। साथियों, ये तो था देवगुरु बृहस्पति का मेष से लेकर के मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा वक्री होने का।
अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज का, उपाय का। फिर कहते हैं साथियों, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जनरली हम उपाय आपको बताए दे रहे हैं, आप लोग करिए। करना क्या रहेगा, प्रतिदिन सुबह उठ करके अब आपको तुलसी जी पर एक छोटे से कप में 1 चुटकी हल्दी घोल करके अर्पण करना रहेगा। साथ ही साथ यदि केले का कोई जो है छोटा सा पौधा आप लगा सकते हैं अपने गमले में, तो उसमें भी आप लोग जल दे सकते हैं। दूसरा साथियों, प्रतिदिन आप लोगों को पीतल के या सोने के गिलास में, देखिए सोने का गिलास हर कोई नहीं ले सकता है, इसलिए हमने इसका एक ऑप्शन दे दिया पीतल, वो भी पीतवर्ण होता है। तो पीतल के गिलास में आप लोगों को जल पीना है और जल में 1 पत्ती केसर का डाल करके तब आपको ग्रहण करना होगा। तीसरा उपाय है साथियों, आप लोगों को गुरुचन और कुमकुम और केसर मिक्स तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना होगा। इसके अलावा साथियों, आप लोगों को करना क्या होगा, गुरुवार वाले दिन अपने हाथों से टच करके अच्छे से रफ करके 1.25 किलो पीले चने की दाल, 7 गुरुवार, 1.25 मीटर पीला वस्त्र और 100 ग्राम कच्ची हल्दी गांठ वाली अपने हाथ से टच करिए और जा करके आप मंदिर में किसी को डोनेट कर दीजिए। तीसरा साथियों, आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहाँ पुजारी हो, उनको धर्म कर्म से संबंधित पुस्तकों का आपको डोनेट करना होगा, दान करना होगा। इसके अलावा आप स्कूल कॉलेज जाते होंगे, छात्र होंगे, तो अपने टीचर्स का, अपने शिक्षक का, अपने अध्यापक का पैर छू करके मस्तक पर लगाइए हाथ, आशीर्वाद लेना होगा। आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो उनकी सेवा करिए, उनका प्रतिदिन पैर छू करके आशीर्वाद दीजिए। और साथ ही साथ आपके घर में जब भोजन बन रहा हो, जिद करके मम्मी पापा से पहला जो थाल है ना, वो आप लोग गाय के लिए, और यदि कोई साधु सन्यासी आसपास है तो कोशिश कीजिए कि उनको जरूर ग्रहण कराइए। बहुत ही ये पुण्य का काम है। गाय की सेवा करिए और पूर्णिमा वाले दिन गौमूत्र और गंगा जल को मिक्स करके अपने घर में छिड़काव करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। पीला पुखराज भी आप लोग चाहें तो धारण कर सकते हैं, लेकिन वो पुखराज सिलोन माइंस का होना चाहिए। इसके साथ साथियों 14 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष, ये दोनों आप लोग धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और नहाने वाले पानी में साथियों 2 चुटकी हल्दी डाल करके आपको प्रतिदिन स्नान करना होगा। विष्णवे नमः मंत्र को मानसिक रूप से जप करिए। इन सब उपायों को आप करिए और फिर देखिए कितना अच्छा आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, हमें दीजिए इजाज़त। ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।